नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बताते चले, झारखंड में आकलन परीक्षा का आगाज हो चुका है। आपकी परीक्षा जो है 30 जुलाई को होने वाली है। आप सभी 30 जुलाई की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल पर आपको आकलन परीक्षा का पूरा सब्जेक्ट का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स और पीडीएफ बना हुआ तैयार है। तो आप इसका नोट्स और सारे रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपको बताते चले, यदि आप अभी आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स का आज से शुभारंभ कर दिया गया है, यानी सफलता सीरीज की शुरुआत की गई है। तो सफलता सीरीज में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर वैसे ही प्रश्न मिलते हैं जो आपके आकलन परीक्षा में आने वाले हैं और वही प्रश्न आपके आकलन परीक्षा में आएंगे भी। तो आप उन सभी प्रश्नों को एक बार यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से अवश्य बना लेंगे, जिसकी कीमत रखी गई है। इस सफलता सीरीज में जुड़ने की कीमत जो है मात्र 251 रखी गई है। तो आप 251 रुपये से मोह ममता नहीं रखेंगे और आप वीडियो देखने के बाद अभी के अभी 251 रुपये में जुड़ करके इन सारे प्रश्नों को टेस्ट सीरीज में भाग लेना जरूर सुलभ कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के बाद आप अपनी प्रतिभा को देख सकते हैं कि आप कितना है। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और अभी जुड़िए सिर्फ और सिर्फ 251 में। और फुल कंप्लीट कोर्स जिसमें सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो भी मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर 400 रुपये में हो जाते हैं। तो यदि आपको सिर्फ क्रैश कोर्स में जुड़ना है तो 251 रुपये और यहाँ पर पूरे नोट्स लेकर के साथ में पढ़ने हैं तो आपके लिए यहाँ पर मिल रहे हैं 400 रुपये में। और सिर्फ नोट्स और पीडीएफ लेना है तो यहाँ पर प्रत्येक विषय का नोट्स आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। तो आप इसमें से जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आधारित बना हुआ है, आपका चैप्टर वाइज बना हुआ है और साथ ही साथ हाथ से लिखा हुआ है, जो कि कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यदि आप बाजारू किताब लेकर के पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। इसलिए आप अभी से हाथ से लिखा हुआ नोट्स और अपने टेक्स्ट बुक का एक बार जरूर मिलान करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के सफलता सीरीज के सीरीज 9 में आप सभी शिक्षक बंधुओं का यहाँ पर एक बार फिर से स्वागत है। तो इसके पहले के आपने यदि सफलता सीरीज 1 से लेकर के 8 तक के सभी प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो आप विलंब नहीं करेंगे, अभी के अभी तुरंत यहाँ पर जुड़ करके सारे सफलता सीरीज और 50 प्रैक्टिस सेट जो है उसको जरूर बना लीजिएगा। यहाँ से आपको पासिंग मार्क्स का नंबर जो है जरूर आने वाला है। और यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा नोट्स और पीडीएफ बन करके तैयार है, जो कि जैक की तरफ से रिकमेंडेड है कि एग्जाम में जाने से पहले तो इसको आपको एक बार लेकर के पढ़ना ही पढ़ना है। यदि नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 2-4 नंबर का धोखा होने जा रहा है। तो आप जरूर लेकर के पढ़ लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 400 रुपये में सारी चीज़ें मुहैया करवाई जा रही है। तो आप सभी अभी के अभी लेकर के जरूर जुड़ करके पढ़ लीजिएगा। मोबाइल नंबर दिया गया है। चलिए, यौगिक शब्द का चयन करें, बोला गया है यौगिक शब्द का चयन करें। पाठशाला, विद्यार्थी, सेनापति, कोई नहीं या सभी, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए आपको 3 शब्द जो है ना बहुत ज़्यादा करके आपको पढ़ना है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, और इसका यदि डीपली आप वीडियो और डीपली नोट्स देखना चाहते हैं तो हिंदी का नोट्स आपको सिर्फ 30 रुपये में मिल रहा है और वीडियो सहित 50 रुपये में हिंदी आप लेकर के पढ़ लीजिएगा। हिंदी में जो है कि पूरा का पूरा आपको मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, पूरा डीपली किया हुआ है। ठीक है, तो यौगिक शब्द का चयन करें। तो देखिए, जब 2 शब्द आपस में मिलते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे पाठशाला को देखेंगे तो यहाँ पर पाठ माने हो गया पढ़ना और शाला मतलब हो गया उसका स्थान। ठीक है, तो पाठशाला, ये 2 शब्द है, पाठ और शाला, इससे मिलकर के एक नया शब्द बना पाठशाला, इसलिए यह यौगिक शब्द है। विद्यार्थी को हम देखते हैं विद्या और उसमें जो अर्थ है, जो विद्या का अर्थ ग्रहण करते हैं वो विद्यार्थी हैं, तो ये विद्यार्थी। सेनापति को आप देखिएगा तो 2 शब्द से मिलकर बना है, सेना और जोड़ पति, सेनापति होता है। ठीक है, तो इस तरह से सेनापति क्या है, यह यौगिक शब्द है। तो इसमें देखिए सभी आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा, राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय एकदम जरूर देख लीजिएगा। एक जो है उपसर्ग प्रत्यय से आपका प्रश्न एग्जाम में छपने वाला है और उपसर्ग और प्रत्यय का पूरा नोट्स और पीडीएफ जो है जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का आपको ऑलरेडी बना दिया गया है, उसको परचेज कर लीजिए और पढ़ लीजिए। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट है। देखिए, तो प्रत्यय और उपसर्ग में क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगता है उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं, जो किसी शब्द के बाद में लगता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय को देखिए, उपसर्ग प्रत्यय बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि राष्ट्रीय को हम लोग तोड़ लेंगे। तो ठीक है, तो एक शब्द होता है देखिए राष्ट्र, क्या होता है, राष्ट्र होता है। और दूसरा जो इसमें लगा हुआ देखिए ईय है, क्या है, ईय ना। याद रखिएगा, अगर राष्ट्रीय में ध्यान दीजिए, अगर इधर से रहता ट्री इधर से लिखा हुआ रहता तो हमको ये ई लेना है। ठीक है, यानी हर्षी लेना है।
और अगर दीर्घी दिया हुआ है तो दीर्घी वाला ही लेना है। एकदम इसको बैठा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन रहता है तो इसको आप दूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है, तो राष्ट्र हमने ले लिया और उसको फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे और उसमें क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस शब्द जो है ये इंडिकेशन है, ये बॉडी पार्ट्स है। अब इसके पहले ये हो गया और इसके बाद ये हो गया। तो किसी शब्द के पहले, यानी अगर पहले बोलेगा तो राष्ट्र यहाँ उपसर्ग होगा और इधर बोलेगा बाद में तो य प्रत्यय होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है, य प्रत्यय है। ओके, चलिए राइट आंसर इसका य हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, मीठा से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, मीठा से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, मीठापन, मिठास, मिठाई वाला या कोई नहीं, ठीक है। तो मीठा से देखिए ये भाववाचक संज्ञा बहुत बार, संज्ञा से बोलता है भाववाचक संज्ञा बनाइए, विशेषण से बोलता है भाववाचक संज्ञा बनाइए, ये बहुत बार आता है, इसको आप लोग देख भी लीजिएगा। ये आपका बहुत बार आया हुआ, यूपी, एमपी और एचपी सब में पूछ दिया गया है, समझें। तो मीठा से जो भाववाचक शब्द बनेगा वो मिठास बनता है, ठीक है। क्या बनता है, मिठास बनता है। तिथि का बहुवचन होगा, जैसे एक वचन बहुवचन है, तिथि का बहुवचन ये छत्तीसगढ़ में 3 से 4 बार पूछ दिया गया है, इसलिए हमने आप लोगों के लिए ऐसा प्रश्न लाया है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, हम केवल आपके बीच वैसे ही प्रश्नों को रख रहे हैं जो केवल एग्जाम में आए हुए हैं और हो सके कि आपके भी एग्जाम में यह टैली कर जाए। कहीं से भी कोई बाहर का प्रश्न ज़्यादा नहीं रखा गया है। और आप तो अगर टेक्स्ट बुक का नोट्स पढ़ लेते हैं तो मेरे प्यारे से मतलब आपको बता देते हैं, आपको 60% यहाँ से भिड़ने वाला है, क्योंकि JCERT से बाहर आपका नोट्स जाने वाला नहीं है। इसलिए हमने आपको हाथ से लेकर के बना दिया है। तो आप पैसे का मोह नहीं देखेंगे, जरूर लेकर के एक बार जुड़ करके पढ़ लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले अगर किसी भी तरह का सस्पेंस है तो जरूर बात कर लीजिएगा। तो तिथि का बहुवचन क्या होगा, तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा तिथियां। अगला है, चलिए अंग्रेजी सेक्शन के अंतर्गत हम लोग आ जाते हैं, इंग्लिश सेक्शन के अंतर्गत। तो देखिए इस सीरीज में आपका जो है ना सब सेक्शन को इसमें दे दिया गया है, जिससे कि आप जुड़ करके यहाँ पर अच्छे से देख सकें। सेलेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक स्पेस, खाली जो जगह है उसमें जो है प्रीपोजिशन को सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। ही लिव्स इंडिया डॉट डॉट डॉट, खाली जगह क्या लगेगा, इन, एट, ऑन या नन ऑफ दिस, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर बड़े स्थान, महानगरों वाले स्थान के पहले अगर लगाना है कोई भी शब्द, तो उसके पहले जो है बताने के लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। और छोटे गांव या कस्बों के स्थान को बताने के लिए रहते हैं तो उसके लिए देखिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इन बड़े स्थान के लिए और एट छोटे गांव कस्बों के लिए प्रयोग करते हैं। तो आई लिव्स और इन इंडिया होगा, यहाँ पर क्या होगा, आई लिव्स इन इंडिया। वही रहता आई लिव्स, कोई गांव के नाम आप ले लीजिए, बरकट्ठा ले लीजिए, बड़का गांव ले लीजिए, ठीक है। उसी तरह से गम्हरिया ले लीजिए, चांडिल ले लीजिए, ये सब सारा जो है ना आपका क्या है, तो एट लगेगा, छोटे स्थान के लिए एट लगेगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, राम हैज बीन रीडिंग रामायण, क्या होगा, सिंस होगा, फोर होगा, सिंस होगा, ऑन होगा या क्या होगा, ठीक है। तो देखिए निश्चित समय अवधि, फोर सिंस के से एक प्रश्न लगता है, पूछा जाता है आपसे कहाँ फोर लगाते हैं, कहाँ सिंस लगाते हैं। तो फोर सिंस में एक सस्पेंस याद रखिएगा, फोर क्या होता है, तो अनिश्चित समय के लिए होता है, अनिश्चित समय अवधि के लिए फोर और निश्चित समय अवधि के लिए हम लोग सिंस लगाते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई कहे 2 घंटों से, क्या कहे, 2 घंटों से 2 आवर्स, तो यहाँ पर आप फोर लगाइएगा, ठीक है, क्या फोर लगाइएगा। लेकिन इसी को कोई कह दे कि 4 बजे से, तो ये निश्चित हो गया 4 बजे, इसके लिए पहले सिंस 4 o'clock आप कीजिएगा। तो उसी तरह से कोई यहाँ पर देखिए 1990 दिया हुआ है, यानी ईस्वी सन दिया है, तो कोई कह रहा है कि 2 वर्षों से, 2 ईयर्स, क्या लिख दे रहा है, 2 ईयर्स, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। लेकिन उस ईयर्स का यदि नाम दे देता है 1990, तो उसके पहले हम लोग सिंस लगाएंगे। एकदम दिमाग बना लीजिएगा, फोर सिंस का प्रयोग आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिंस लगेगा, क्या लगेगा, सिंस लगेगा आपका। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ काउ, काउ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, काउस है। अगला है देखिए, विच टाइप्स ऑफ नाउन इज स्वीट, स्वीट जो है किस प्रकार का नाउन है, तो आपको बताया गया था वैसी नाउन जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फीलिंग ना, फीलिंग, किसी को क्या कर सकता है, एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो वैसी चीज़ें जिसमें गंध हो, दुर्गंध हो, स्वाद हो और क्या गुण हो, वो सभी जो है यहाँ पर किस में जाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चले जाते हैं। तो ये जो है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा।
अगला प्रश्न चलिए अब शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, सीडीपी आपका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का आपको बता दे रहे हैं, नोट्स बन करके तैयार है, सिर्फ आपको परचेज करना है और वीडियो सारा चीज़ मिल जाएगा तुरंत भर में। आप वहाँ से अभी जो भी 20-25 दिन समय बचे हुए हैं वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि छोटा से छोटा नोट्स बना हुआ है। आप 5 दिन में भी उसको रिकवर कर सकते हैं, 10 दिन में भी रिकवर कर सकते हैं। तो एक बार चाहे आप कहीं का भी नोट्स लेकर पढ़े होंगे, यहाँ जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स मिला उसको तो लेकर के एक बार अवश्य ही पढ़ लीजिएगा, जो कि आपको ऑनलाइन तुरंत भर में व्हाट्सएप पर चला जाता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है आपको बताना है। देखिए इसके लिए क्या है कि ऑथेंटिक जो है बहुत जगह किताब में तो इधर उधर होता है, लेकिन ज़्यादा जगहों पर आप देखिएगा तो 350 ग्राम पाया जाता है, 350 ग्राम। ठीक है, एक बच्चा 2 + 2 = 5 कह रहा है और 2 × 8 = 15 कह रहा है, यह किस विकार से संबंधित है। ठीक है, एलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है या अफेजिया है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 और 2 5 कर रहा है, ये कैलकुलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, कैलकुलेशन गलत कर रहा है। ठीक है, और 2 × 8 = 15, ये क्या कर रहा है, कैलकुलेशन गलत कर रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन से देखिए बनता है कैलकुलिया, याद रखिएगा, कैलकुलेशन से क्या बनता है, कैलकुलिया। तो जितना भी कैलकुलिया आएगा उसमें गणित वाली समस्या होगा। कैलकुलेशन से कैलकुलिया बनता है और कैलकुलेशन वाला जितना चीज़ होगा वो गणितीय संबंधी बेकार है, तो उसको हम लोग डिस्कैल्कुलिया कहेंगे। अगर डिस्कैल्कुलिया कहेंगे, एक कैलकुलिया कहेंगे, पी कैलकुलिया कहेंगे, माने कैलकुलेशन वाला कैलकुलिया कहलाएगा। दिमाग में बना लीजिएगा, समझ गए ना। तो ये 2 2 5 कैलकुलेशन गलत किया और 2 × 8 = 15 कैलकुलेशन गलत किया, तो कैलकुलिया रोग से ग्रसित है। अब कैलकुलिया केकरा में लगल है देख लीजिए, एलेक्सिया में लगल है, इसमें लेक्सिया है, इसमें ग्राफिया है, ये देखिए कैलकुलिया यहाँ लगा हुआ है, तो ये करे राइट आंसर हो जाएगा डिस्कैल्कुलिया। माने कैलकुलेशन संबंधी गलत कर रहा है तो कैलकुलिया याद रखिएगा ना। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। मानव का जो विकास होता है वो किसके योगदान का परिणाम है, अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानव विकास जो परिणाम है वह वंशक्रम एवं वातावरण से रिलेटेड होता है। एक बच्चा की बुद्धि लब्धि 120 है, एक बच्चा की बुद्धि लब्धि 120 है, वह कैसा बच्चा है, जड़ बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, प्रतिभाशाली है या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जड़ बुद्धि के लिए आपको 90 से कम वाला बच्चा जो होता है वो जड़ बुद्धि का होता है, मूर्ख बुद्धि का होता है। ठीक है, और 120 तक है तो वो सब बच्चा जो है सामान्य बुद्धि का माना जाता है, और 140 से ऊपर है तो विशिष्ट बच्चा है, प्रतिभाशाली बच्चा माना जाता है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में निकल करके आते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, रीजनिंग के अंतर्गत हम लोग आ गए हैं। रीजनिंग सेक्शन के अंतर्गत सिलाई जिस प्रकार दर्जी से संबंधित है उसी प्रकार चित्रकारी संबंधित है। सिलाई कौन करता है, दर्जी करता है। तो चित्रकारी किस प्रकार से संबंधित है, मोची से, चित्रकार से, पेंटर से या कैनवस से। तो चित्रकारी का काम कौन करेगा, यहाँ पर चित्रकार करेगा। कौन करेगा, चित्रकार करेगा। ठीक है, चित्रकारी का काम कौन करेगा, चित्रकार करेगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला काम, श्रृंखला को भरे, श्रृंखला को भरे 5 10 20 40। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो 40 दूनी के क्या होगा, 80 होगा। तो इसका राइट आंसर 80 होगा। 80 देखिए ये जो यह गणितीय संक्रिया है ये आपका 4 प्रश्न लगभग रहेगा, इसको दिमाग में बना लीजिएगा। आप लोग अपने घर भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे हम डेली के डेली आपको प्रैक्टिस इस तरह का करवा दे रहे हैं। श्रृंखला को भरे, इसमें श्रृंखला यहाँ पर क्या भराएगा वो पूछा जा रहा है। पहला बार देखिए AFCGEHGI। ठीक है, तो हम पहली बार देखते हैं तो ए है, ए के बाद सी है, सबका शुरू देखते हैं, उसके बाद ई है, उसके बाद जी है। तो ए के बाद देखिए सी हुआ तो बी छूट गया, सी के बाद ई हुआ तो डी छूट गया, ई के बाद जी हुआ तो एफ छूट गया। अब यहाँ पर जी के बाद क्या छूटेगा, एच छूटेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, तो आई हो गया। अब अगला सीरीज देखिएगा तो एफ जी एच आई, आगे क्या आएगा, जे आएगा। तो आई जे इसका राइट आंसर हो जाएगा, और आई जे आपका किस में है, यहाँ पर ए में है, ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए श्रृंखला को भरना है फिर से, यहाँ पर 4 16 36 64 क्या होगा आगे बताना है। ठीक है, 4 एक किसका स्क्वायर है, देखिएगा 2 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, तो अगला क्या होगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, 10 होगा। और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा। तो 100 इसका राइट आंसर होगा, और वह आपका ए में दिया। अब यहाँ पर जो है आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए प्रश्न आया है, सबसे बड़ा महासागर कौन है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक या आर्कटिक महासागर। देखिए आपको हम बता देते प्यारे से बंधु, प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी को
इतना अच्छा तरह से इसका नोट्स बनाया गया है ना कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो वहीं से सारा प्रश्नवार रहेगा, समझ गए। खाली जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बनल है, कहीं के बाहर के नहीं है। तो आप लोग देखिए यहाँ से ले करके तो एक बार जरूर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप पढ़ के ही जाइएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप कहीं का भी लिए कोई बात नहीं है, लेकिन इसको तो लेना ही लेना है मेरे प्यारे से मधु, जिसको अच्छा करना है। तो आप सभी यहाँ से जरूर नोट्स परचेज करके पढ़ ही लीजिएगा। सबसे बड़ा महासागर का नाम बताओ, राइट आंसर है प्रशांत महासागर। चलिए अगला है, एशिया प्लस यूरोप को मिलकर किस महाद्वीप का निर्माण करता है। देखिए ये प्रश्न जो है इतना में भी आई है ना, जेटेट में भी आया हुआ था, लोग बहुत नहीं बनाते, और किताब का है, देखिएगा अंदर जाके मिलेगा तो ये किताब का है आपका भूगोल में, ठीक है। तो एशिया यूरोप को मिला करके जो बनता है वो है महाद्वीप यूरेशिया। क्या है उसका नाम? यूरेशिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? विश्व का, देखिए महाद्वीप का हमने जो नोट्स बनाया है उसमें आपको पूरा ट्रिक भी दे दी है कि आप नाम याद कर सकते हैं। तो नोट्स तो खरीद ही लीजिएगा, अभी का भी वीडियो देखने के बाद तुरंत कॉल कीजिएगा और नोट्स तो ले ही लीजिएगा, उसका वीडियो भी मिल जाएगा आपको। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है, कहीं कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा इसमें। एसएसटी तो आप बहुत अच्छे तरह से निकाल सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, अलकनंदा या कोई नहीं, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंची पर्वत शिखर जो है वो आपका है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर, या अभी इसका कुछ ऊंचाई बढ़ा करके भी दिखा। संविधान को मिनी या लघु संविधान कहा जाता है, आपको बताना है। देखिए प्रश्न जो है आपको 1001 बार पूछा गया है, जहां भी देखिएगा मिनी या लघु संविधान, तो इसको आप जरूर देखे जाइएगा, 42वां को, 44वां को, 52वां को या 86वां को, ठीक है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन में बहुत से संविधान का संशोधन किया गया था, बहुत छोटा व्यापक पैमाने पर इसमें संशोधन किया गया था, इसीलिए इसी को मिनी या लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है आपको बताना है, ठीक है। देखिए वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है उनकी संख्या 11 हो गई है, उसके पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। इसमें एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम को जोड़ा गया है कि सभी बच्चे के माता पिता को शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है, तो इसके अनुसार बच्चों को मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 हो गई है। सबसे प्राचीन वेद का नाम बताइए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन है? और पुराना वेद जिसको कहिए वो ऋग्वेद है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या कोई नहीं, ठीक है। देखिए 1857 ईस्वी विद्रोह से एक प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो आप लोग सभी 1857 के विद्रोह को जरूर देख लीजिएगा, और ऐसा हो सकेगा तो 1857 ईस्वी के विद्रोह पर आपका सारा नोट्स हम आपको दे भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1857 विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर गवर्नर जनरल जो था वो आपका लॉर्ड कैनिंग था। 1001 बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही यहाँ पर सारे नोट्स और पीडीएफ एक बार अवश्य परचेज करके जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो परीक्षा 1-2 नंबर से भी फंस जाता है। ऐसा आप प्रयास नहीं करेंगे, यहाँ से यदि आप लेते हैं तो जो 1-2 नंबर फंसने की बात है वो 10 नंबर एक्स्ट्रा आपको आएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इस क्लास को बहुत बहुत धन्यवाद।